प्रथम वर्ल्ड वॉर। देखिए प्रथम वर्ल्ड वॉर में 37 देशों ने भाग लिया था। पॉलिटी में पढ़िएगा कम्युनिस्ट और गणतंत्र में अंतर, ठीक है, हिस्ट्री में नहीं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया, पूरी दुनिया ने भाग नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया के लगभग हर एक देशों से कुछ न कुछ सैनिकों को मंगाया गया था। और साथ में यह युद्ध ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को क्या किया था, प्रभावित किया था। इसलिए इसे विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है। या इसमें दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, एक एलाइज ग्रुप मित्र राष्ट्र और एक एक्सिस, एक्सल यानी ध्रुवी राष्ट्र, एक्सियल यानी ध्रुवी राष्ट्र। 2 ग्रुप थे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, नाम रख दीजिए 2 ग्रुप का नाम, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप बी। एक का नाम रख सकते हैं अल्फा ग्रुप, एक का नाम रख सकते हैं बीटा ग्रुप। एक ग्रुप का नाम हो गया एलाइज ग्रुप, एक का नाम हो गया एक्सिस ग्रुप, एक्सल ग्रुप, जो ध्रुवी राष्ट्र होते हैं। एक देखिए मित्र राष्ट्रों में था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कौन था, फ्रांस, यहां पे कौन था, फ्रांस, और रूस भी था, कौन था, रूस, क्या था, रूस, और इस साइड में जापान, रूस, जापान। ये कौन थे, सब मित्र राष्ट्र, मित्र, ये सब का गुट एक जगह था। अब ब्रिटेन के आने का मतलब पूरा कॉमनवेल्थ आएगा, जो भी ब्रिटेन का गुलाम था उसे कॉमनवेल्थ कहा जाता था। पूरा ये एरिया किसका गुलाम था, ब्रिटेन का, ये पुर्तगाल का, ये फ्रांस का, ये सब किसके साथ आ गया, सब ब्रिटेन के साथ आ गया। तो ये था आपका कौन सा ग्रुप, प्रथम ग्रुप, जिसका नाम था मित्र राष्ट्र। क्या नाम था, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र को कहते हैं अंग्रेजी में एलाइज ग्रुप। एलाइज ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। एलाइज ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। अब एक थे ध्रुवी राष्ट्र, इसमें थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी। उसमें मटेरियल में गलती से ऑस्ट्रेलिया लिख दिया है, क्या होगा, ऑस्ट्रिया होगा, क्या होगा, ऑस्ट्रिया। गवर्नमेंट जॉब वाले खुद को राजा समझने लगते हैं, क्या बात है भाई। चलिए आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़े। साउथ अफ्रीका में कोई क्रांति, पूरी दुनिया में क्रांति हुई है। आप लोग को इस क्लास में एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है, समझ में आया कि नहीं आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से ना बराबर क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, उससे ज्यादा नहीं पूछता। आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से। ये कौन सा जगह हो गया, जापान। अब इधर हो गया जर्मनी, उसके नीचे हो गया इटली, इटली के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का हो गया हंगरी, ऑस्ट्रिया के बाद क्या हो गया, हंगरी हो गया। देखिए ये हो गया सर ध्रुवी राष्ट्र, इसका नेतृत्व कर रहा था जर्मनी। कौन कर रहा था, जर्मनी। औद्योगिक क्रांति की होड़ लगी हुई थी, जर्मनी की पूरी तरह से था कि ब्रिटेन को क्या कर देना है, तबाह कर देना है। जर्मनी के पास इंजीनियर बहुत बेहतरीन थे सब, जर्मनी की आज भी इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन मानी जाती है जर्मनी का। अब ये युद्ध में हुआ क्या कि एक राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। कहां पर, सेरेजेवो में। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजेवो में कर दी गई। कहां कर दी गई, सेरेजेवो राजधानी थी बोस्निया की, सेरेजेवो राजधानी थी बोस्निया की। और जैसे फर्डिनेंड की हत्या हुई, ऑस्ट्रिया ने आरोप लगा दिया कि भाई हमारे राजा को मारा गया है, हम मारेंगे। और इसी चक्कर में उसको मारा, धीरे धीरे सब एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन इस युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहां की गई थी, हाँ सेरेजेवो। कहां पे, सेरेजेवो। किसी को कोई दिक्कत, सेरेजेवो हत्याकांड के बाद क्या हो गया, युद्ध हो गया। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब कैसे थे, एक से साथ थे ध्रुवी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, ये सब एक साथ लड़ रहे थे सब। लेकिन इसी बीच ना इन लोगों ने इटली को लालच दे दिया।
इटली को लालच दिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम किधर आ जाओ, मित्र राष्ट्रों में आ जाओ, युद्ध के बाद हम तुम्हें बहुत बड़ा जमीन देंगे, युद्ध के बाद तुम्हें बहुत बड़ा जमीन देंगे। इस सोच रहा इटली मित्र धुरी राष्ट्रों को छोड़ के किसमें चल गया, मित्र राष्ट्रों में। गद्दारी कर दिया इटली, क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया। अब भाग गया कहां पर, ब्रिटेन, मित्र राष्ट्रों में। भारतीय सैनिकों को कहा कि तुम हमारा साथ दो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे। मुसलमानों से कहा, पूरी दुनिया के मुसलमानों से, तुम हमारा साथ दो, हम तुर्की का विभाजन होने नहीं देंगे, हम तुर्की का विभाजन होने नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो ब्रिटेन ने फौज तो अच्छी खासी जुटा लिया, इटली को मिला लिया लालच देके, भारतीय सैनिकों को बुला लिया, मुसलमानों को बुला लिया। हथियार की सप्लाई कौन कर दिया, अमेरिका। जहाज की सप्लाई अमेरिका, हथियार की सप्लाई अमेरिका। अमेरिका इस युद्ध में नहीं पड़ रहा था, अमेरिका साइड से था, इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, अपने सैनिक भी नहीं भेजे थे, बस हथियार भेजा था। लो, वो हमेशा मारधार के लिए हथियारें भेजता है। यूक्रेन में आया है, क्या भेज रहा है, हथियार। अमेरिका के सैनिक जमीन पे नहीं लड़ सकते, उतरे थे सब, ये सब वियतनाम में मारा, सब वियतनामी सुता के रख दिया सब इनको। यहाँ पर उतरा था सब अफगानिस्तान में, शांति कर दिया से। यहाँ पे जमीन पे आए ना थोड़ा यहाँ पर, तब ना समझ में आएगा। अच्छा, वो भी आज तक अमेरिका किस बड़े देश को मारा है, गरीब देशों को मारा है। यहाँ पे मेरा F-22 तो ये तो वो, ऐसे ऐसे पनडुब्बी लेके आया था युद्ध अभ्यास में, मालाबार युद्ध अभ्यास में, कि हमारी पनडुब्बियां स्टेल्थ है, कोई नहीं पकड़ सकता है। बाद में पता चला आधा घंटा से भारत की पनडुब्बी उसकी निचवाए घूम रही थी। आगे से तुम इराक या सीरिया हेन तेन से लड़ते रह जाना, चिनिया बादाम बराबर जो देश है सर, आए हैं स्टील पनडुब्बी लेके, आधा घंटा से नीचे घूम रहा था। मिसाइल मारते उड़ जाते। यहाँ पे युद्ध अभ्यास था, मिसाइल नहीं बना जाता, बस मिसाइल को सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉन्च कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या किया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है। और लॉन्च हो गया मिसाइल तो खुद ही दौड़ा के मार देता है। तो अगर लॉक हो गया तो समझ जाया जाता है कि आपको क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। कहा भाई तो भारत वाला बहुत टेढ़ा है सर। कहा तो कि टेढ़ा 1971 में आप ही का पनडुब्बी था PNS गाजी मार के गिराया गया था वहां पे। तो इसका तो पुराना अनुभव है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। F-16 जहाज पाकिस्तान का बहुत एडवांस था, अभिनंदन मार के गिरा दिया। MiG-21, अब बाइसन बहुत पुराना है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ तो बहुत भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जर्मनी वगैरह लगे सब हारने। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में भी वही गलती किया था जो द्वितीय में किया। इसने अमेरिका के एक जहाज को मार के गिरा दिया। पानी वाली जहाज थी, उसको मार के क्या कर दिया, डुबा दिया। पानी वाली जहाज बड़ी सी जहाज थी, उसको मार के क्या कर दिया, डुबा दिया। अब किसी देश के सिविलियन पे आप अटैक कर दीजिएगा तो उस देश की तो मजबूरी हो जाएगी युद्ध में उतरना। और इस युद्ध में कौन उतर गया, अमेरिका। सबसे बाद में युद्ध में कौन उतरा, अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध में भी सबसे बाद में कौन उतरा, अमेरिका। और द्वितीय में भी, लेकिन अमेरिका के पास हथियार बहुत तगड़े थे, मार के जर्मनी को रद्द कर दिया सर। ऑस्ट्रिया छोटा सा देश था, वो जर्मनी से हथियार मांग रहा था। ये हंगरी जर्मनी से मांग रहा था। इटली मिल गया, अब जर्मनी बेचारा अकेले पड़ गया। इधर से फ्रांस ने जर्मनी पर क्या कर दिया, आक्रमण। ब्रिटेन ने आक्रमण, रूस ने आक्रमण, चारों ओर से आक्रमण कर दिया सर। अमेरिका भी चलाया और जर्मनी हार गया। युद्ध में जर्मनी हार गया। और जैसे जर्मनी हारा, जर्मनी को लाया गया फ्रांस में। कहां लाया गया, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वर्साय का महल है। कौन सा महल है, वर्साय। और उसको बैठाया गया कहां पर, फ्रांस में। और कहा गया साइन करो कि जितना युद्ध में खर्चा हुआ है वो जर्मनी देगा। मित्र राष्ट्रों का जितना पैसा खर्चा हुआ है वो जर्मनी देगा। बेचारा चुपचाप साइन किया। लिखो कि जर्मनी की सेना 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती है कभी भी। साइन कराया सब। कहा कि लिखो कि जर्मनी कभी भी पनडुब्बी नहीं रखेगा। साइन किया सब। लिखो कि जर्मनी कभी वायुसेना नहीं रखेगा, उस पर भी साइन किया। लिखो कि जर्मनी कभी एक घातक हथियार नहीं देगा। लिखो कि जर्मनी का जितना कोयला खदान है 15 साल तक उस पर फ्रांस का अधिकार हो जाएगा। बर्बाद कर दिया सब जर्मनी को, एकदम समझ जाइए, जर्मनी को तहस नहस कर दिया। लोग कहते हैं हिटलर को तो जन्म दे दिया गया था 1919 में ही वर्साय के संधि में। किसी देश के साथ इतना अत्याचार कीजिएगा। और ये अंग्रेज किसी के नहीं है। सेम यही संधि उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ किया। इजराइल, फिलिस्तीन एक देश था, उस पर अमेरिका बम गिरा के मार के सबको भगा दिया और वहां यहूदियों को बैठा दिया।
और फिलिस्तीन से साइन करा दिया, तुम्हारी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं हो, तुम्हारी सेना ही नहीं हो सकती है, नौसेना वायुसेना कुछ नहीं हो सकती, घातक हथियार नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं, सारा संधि कर दिया। और जहां ये लोग बंदूक रखेंगे 20 को मिसाइल मार के धार धार दर दर खत्म कर देंगे। समझ में है कि नहीं क्या? तो यही गड़बड़ होता है। जैसे कोई आपके दबंग आदमी आपके गांव का है, कहेगा घर में चौखट नहीं लगा, दरवाजा नहीं बंद कर सकते हैं आप, किसी दिन कुंडी लगाए तो दरवाजा जंगला खिड़की दीवार दीवार सब तोड़ दिया, कहा कि संधि का उल्लंघन है। अब आए गए थे आप, एक दरवाजा लगाने उड़ा दिया आपका एक साइड में, ये किसी के नहीं है सब। इसलिए सबसे अंग्रेजों का एक ही इलाज है, परमाणु बम। समझ में आया कि नहीं क्या? भारत को तो ऐसा बढ़िया से घेर के रखा है सब कुछ, चाइना के थ्रू फंसा है सब, तब तो भारत कर रहा है सब। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे दिया सब। पाकिस्तान हमसे दुश्मनी पैदा कौन किया? पाकिस्तान को ब्रिटेन, मोहम्मद अली जिन्ना कौन सी थे, तो ब्रिटेन नहीं था यहाँ पे। समझ में कि नहीं आएगा? उन सबको मिला लेने लायक है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उस सबको एक्स्ट्रा बैच ले पढ़ाना पड़ेगा वहां पर। हाँ, अरे बड़ी दिक्कत है वहां पे, बहुत दिक्कत है वहां पाकिस्तान में। आगे बढ़े, हर बतिये पे परमाणु बम मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे। बोले देख ले हैं सब परमाणु बम। जर्मनी को तहस नहस कर दिया सब कि नहीं, बर्बाद हो गया जर्मनी। और जर्मनी पूरी तरह से तहस नहस। जर्मनी के लोग रोते थे कि हमारा क्या गलती था, हमको तो बर्बाद कर दिया सब यहाँ। इटली कहा कि देखिए हम आपका साथ दिए हैं, अब हमको भी जमीन चाहिए, भगा दिया। इटली के बाद चट्टा कहेंगे जमीन चाहिए यहाँ पर, अरे यहाँ से इटली बेचारा मुंह लटका लिया, कहा हमको तो कुछ नहीं मिला। भारत के लोगों ने कहा कि अरे प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, हमें कुछ सोचे हैं, जलियांवाला बाग भारत को सुला दिया सब। मुसलमान पूरी दुनिया का साथ दिए थे सब, और तुर्की का विभाजन कर दिया। कहा गया मुसलमान लोग साइड निकले यहाँ से, यहाँ पे आई हम ले जाएंगे तुर्की वाला। फ्रांस का कि इतना हम रख लेते हैं, अमेरिका का अच्छा हम इसको हम रख लेते हैं, ब्रिटेन कहता अच्छा इतना दूर हम रख लेते हैं, स्पेन कहता हम रख लेते हैं। यहाँ पे अच्छा बटनी बांट दिया सब यहाँ पे। एगो परिवार, अब कोई लड़का है उसका एरिया चल गया अमेरिका में, ननिहाल चल गया ब्रिटेन में, अब बुआ का घर चल गया जर्मनी, दूसरा देश लेके चल गया। समझ में आएगा? मित्र राष्ट्रों ने क्या कर लिया, बांट लिया यहाँ पे। सोचिए ये इन लोग की गद्दारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? इसलिए मुसलमानों ने किया खिलाफत आंदोलन, पूरे भारत ने किया असहयोग आंदोलन, और धीरे धीरे ब्रिटेन के खिलाफ चले गए। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में इटली को बुलाया रहा था सब ब्रिटेन वाला, फिर के आ जाओ इटली आ जाओ, हम तुमको फिर इस बार बढ़िया चीज देंगे। इटली गया। द्वितीय विश्व युद्ध में यही अंग्रेज क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था कि भारत फिर से मेरा साथ दो, हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे। गांधी जी ने कहा हम अच्छा सोच के रखे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। लो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं भले पूछे, लेकिन समझ विकसित करने के लिए एक जरूरी होता है कि आखिर हम लोगों ने ऐसा किया क्यों था। यहाँ पे भरोसा करना चाहिए इन लोग को, कभी नहीं भरोसा करना चाहिए यहाँ पर। अरे अच्छा अंग्रेजों की एक खासियत होती है, जब इनको जरूरत इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ भी कर देंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसको कहेगा त्रिफला टीका लगाने के लिए लगा देगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कहिएगा टोपी पहनने के पहन लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कहिएगा उघारे घूमने का, तो घूमते ही हम उघारे घूम देगा। उसको बड़ा वोलेटाइल होता है। हम लोग में क्या है, एक लिमिटेशन है। समझ में आ गया कि नहीं? अपने एथिक्स से जीवन जीने का एक मोरल वैल्यू है। इसे जो कुछ भी हो जाएगा इससे नीचे हम नहीं गिरेंगे, वो गिर जाएगा सब, कहीं हम कहीं पे भी चला जाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं गया? अंग्रेजों का, अंग्रेज बड़ा दूर तक का सोच के रखते थे, बर्बाद कर दिया सब। प्रथम विश्व युद्ध समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहां की गई थी? सेरेजेवो में। सेरेजेवो। प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम वर्साई की संधि। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, रूस और जापान। दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी। बाद में इटली किधर मिल गया? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों कूद गया? अमेरिका की जहाज को डुबा दिया किसने? जर्मनी ने। इसलिए वो इस युद्ध में आ गया। इस युद्ध में क्या हो गया? शामिल हो गया। याद रहेगा ना?
किसी को दिक्कत नहीं ना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914। 28 जून 1914। कितने देश भाग लिए? किस संधि के तहत समाप्त हुआ? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि किसके खिलाफ थी? जर्मनी। जर्मनी में बगावत हो गई। अब जर्मनी का आगे अब छोड़ेंगे, अब आएगा जर्मनी में हिटलर। जर्मनी में हिटलर कहा कि एक एक का बदला लेगा, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा हिटलर। समझ में आ गया कि नहीं? और हिटलर जर्मनी में आया हिटलर, और इटली में आया मुसलिनी, डोमिटो मुसलिनी। एडोल्फ हिटलर जर्मनी में कहा कि अंग्रेजों ने हमसे छल कपट किया है, ब्रिटेन का तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे, याद रखेगा। इटली का हमको भी कहा था जमीन दे, तो हम ना दिया, चल दोनों भाई एक हो जी। तो इटली और जर्मनी क्या हो गया? एक हो गया। हिटलर और डोमिटो मुसलिनी एक हो गया यहां पर, और मार के गर्दा उड़ा दिया सब फ्रांस को। कहा कि चट्टा कहीं का 15 साल जो तुम कोयला ले गया है वापस लाओ, और सूद समेत वापस लाओ, 10% एक्स्ट्रा ले आओ चट्टा कहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? मार के रद्द कर दिया था। हिटलर बहुत खतरनाक व्यक्ति था। अब हिटलर के बारे में मंडे